आप लोग केवल भगवती पर ध्यान दीजिए। गुरु आपको क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, आप उस पर ध्यान कीजिए। हमने कहा है ना, आप अपने रथ के अकेले सवार हो, केवल 2 ही व्यक्ति हैं उसमें, आप और आपके गुरु। उस रथ में 2 ही हैं, तीसरा कोई नहीं है। अगर आप इस बात को समझोगे तो वाकई कहना गुरु रूपी सारथी आपको पार कर देगा। और अगर आप ये चाहोगे कि इस रथ में हम सबको चढ़ा के ले चलें, तो बेटा उसका तो फिर पहिया ही टूट जाएगा रथ का, हमेशा याद रखना। तो इसीलिए आप इस मर्म को जानते हुए, पहचानते हुए, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो किसी भी दरबार के बच्चे हों, कभी भी एक तो गुरु से मित्रवत संबंध मत बनाइए। पहला नियम, गुरु से मित्रवत संबंध मत बनाइए, ठीक है। दूसरा नियम, गुरु भाई बहनों से केवल इतना संपर्क रखिए कि आपका प्रेम बना रहे, ठीक है। तीसरा, अगर गुरु के प्रति आपके हृदय में कोई संशय उत्पन्न करे तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत त्याग दें, चाहे वो आपका गुरु भाई बहन कोई भी हो या बाहर का व्यक्ति हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत त्याग दें। चौथी बात, कभी भी किसी का पक्ष लेकर के गुरु के समक्ष ना जाए, क्योंकि हर कोई इतनी बुद्धि रखता है कि वो अपना पक्ष स्वयं रख सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी का पक्ष लेकर के गुरु के सामने उपस्थित ना हो, ये बात विशेष ध्यान रखें। और जो गुरु बताते हैं, जो गुरु समझाते हैं, केवल उसी से मतलब रखें। और हमने पहले से ही, जब आप सबको गुरु धारण करवाया था बच्चों को, और आपको नहीं, सभी के लिए हम एक बात कहते हैं, ये तो क्योंकि हमारे दरबार बना हुआ है, शिष्य हैं भगवती की कृपा से, तो बार बार उन्हीं का नाम हमारे मुंह पे आता है। तो हमने उनको यही बोला था, चाहे और गुरु भी हो वो भी यही कहते होंगे, हम नहीं जानते क्या कहते हैं। हमने ये कहा था कि तुम्हारा आज का व्यवहार तुम्हारे कल के भविष्य का निर्माण करेगा। ये बात हमने तुम्हें शुरू में ही कही थी, क्योंकि भगवती तुमको हर तरीके से परखेगी। आप ये मत सोचो कि भगवती आपको परख नहीं रही है, वो हर पल हर क्षण, ठीक है, आपको परख रही है। आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, हर चीज से आपको वो माँ भगवती परख रही है। तो जो आज का आपका व्यवहार है वो आपके भविष्य का निर्माण करता है।